स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है NSQF। आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं NSQF का, तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि NSQF होता क्या है। तो ये एक डिटेल लेक्चर आप लोगों के लिए हमने बनाया है जिसमें आपको हम बताएंगे कि NSQF क्या है और ये क्यों करवाया जा रहा है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए हम देखते हैं NSQF। सबसे पहले हम इसका जो फुल फॉर्म होता है NSQF लेवल का वो हम देख लेते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हम लिखते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल एजुकेशन होती है। स्कूल एजुकेशन कैसे होती है? स्कूल एजुकेशन में क्या स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, जैसे आपने फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, उसी तरीके से नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में हमें बताया गया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेकिन ये फर्स्ट सेकंड क्लास के कंपैरिजन में नहीं है। लेवल 1, 2, 3, 4 जो है वो 12th क्लास के कंपैरिजन में है और इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेवल 4 जो होता है वो 12th क्लास के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरीके से अगर लेवल 5 पे जाएंगे तो डिप्लोमा है, 6 पे जाएंगे तो एडवांस डिप्लोमा है, 7 पे जाएंगे तो आपको डिग्री है, 8 पर जाएंगे तो इस तरीके से क्या है कि जो है लेवल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं 12th क्लास के इक्विवेलेंट या फिर डिप्लोमा के इक्विवेलेंट हैं। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर सपोज करते हैं कि अगर लेवल 4 का जो कोर्स है अगर वो 12th क्लास के बराबर है, ठीक है, और आप लेवल 5 का जो है वो कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा में आपको एडमिशन मिल जाएगा लेवल 5 के कोर्स करने के बाद। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट इसमें है और इस तरीके से ये जो लेवल्स हैं वो बनाए गए हैं। तो NSQF के अंदर जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक आपके पास इसमें लेवल्स हैं और अलग अलग तरीके के इसमें सर्टिफिकेट्स होते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। लेवल 1 के कोर्सेज की सबसे कम एलिजिबिलिटी होती है जहाँ पर 5th to 8th क्लास का भी जो बच्चा है वो लेवल 1 के कोर्स कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं लेवल 4, 5, 6, 7 अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उस पैरामीटर्स में जो है एलिजिबिलिटी जो है वो चेंज होती जाती है। तो इस तरीके से ये NSQF लेवल जो है 1 से लेकर 10 तक जो है वो काम करते हैं। अब हम इसमें समझ सकते हैं और भी चीज़ें अगर हम समझ सकते हैं। देखिए कि अगर हम लेवल 4 का कर लेते हैं, लेवल 5 का कर लेते हैं और हमें डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन फूड प्रोडक्शन में, जैसे कि फूड प्रोडक्शन में अगर आपने डिप्लोमा करना है, ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि किसी को भी डिप्लोमा करना है फूड प्रोडक्शन में और उसने लेवल 4 या लेवल 5 का फूड प्रोडक्शन में कोर्स किया हुआ है तो उसको डिप्लोमा जब करना होगा तो जैसे समझते हैं हम इसको यहाँ समझते हैं हम, अगर किसी को डिप्लोमा करना है तो इसके डिप्लोमा में क्या होते हैं, 2 सेम होते हैं, यानी सेम 1 और यहाँ पर सेम 2, 2 सेम होते हैं। और किसी ने लेवल 4 या लेवल 5 का कोई कोर्स किया हुआ है, लेवल 4 या लेवल 5 का कोर्स किया हुआ है तो डायरेक्ट उसको अगर वो डिप्लोमा करना होगा तो डिप्लोमा में अगर ये लेवल 4, 5 का कोर्स करके डायरेक्ट उसको सेम 1 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और डायरेक्ट जो एडमिशन मिल जाएगा वो सेमेस्टर 2 में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये इस चीज़ के फ़ायदे हैं कि आपको अगर डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन में नाम लिख देता हूँ उसका, डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीवोक बोलते हैं, डीवोक इन फूड प्रोडक्शन। अगर किसी को करना है
डी वोक इन फूड प्रोडक्शन अगर किसी को करना है तो ये 2 सेमेस्टर का होता है और लेवल 4-5 का कोर्स करके उसको डायरेक्ट सेमेस्टर 2 में मिल जाएगा। अब सपोज करते हैं हम थोड़ा सा कि मान लेते हैं इसकी फ़ीस 10,000 है और इसकी भी फीस 10,000 है, दोनों को मिलाकर हम देखें तो कोर्स की फ़ीस 20,000 है, समझ गए। लेकिन किसी ने लेवल 4-5 का अगर ये कोर्स किया हुआ है जिसकी कॉस्ट 3,000 रुपये के आसपास आती है तो 3,000 करके वो डायरेक्ट सेमेस्टर 2 में एडमिशन ले सकता है, ये वाली जो फीस है उसकी वो नहीं लगेगी। तो इस तरीके से कुछ फ़ायदे हैं जो NSQF लेवल के कोर्स करने में आपको मिलते हैं। अब इसके आगे का हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर किसी को डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन यानी डी वोक करना है, तो डी वोक में भी सेमेस्टर 1 होता है और सेमेस्टर 2 होता है। इसी तरीके से अगर एडवांस डिप्लोमा करना है, किसको एडवांस डी वोक करना है, तो उसमें भी सेमेस्टर 1 होता है, सेमेस्टर 2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी को डिग्री करनी है, डी वोक नहीं बी वोक, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन बी वोक अगर किसी को करना है तो वो 3 साल का होता है। ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। एडवांस डिप्लोमा जो होता है वो 4 साल का होता है। ये 1 साल नहीं, ये वाला जो होता है ये 2 ईयर प्रोग्राम होता है, ये वाला होता है ये 1 ईयर प्रोग्राम होता है। बैचलर ऑफ वोकेशन 3 ईयर प्रोग्राम होता है। अब देखिए इसमें आप जो बेनिफिट देखिए आप NSQF लेवल 1 का, अगर आप इसमें NSQF लेवल 1 के कोर्सेज करके डिप्लोमा कर लेते हैं, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर सेम 2 में डायरेक्ट लेटरल एंट्री ले ली, कोई भी सर्टिफिकेट करके आपने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन फूड प्रोडक्शन अगर आपने कर लिया तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप डिप्लोमा कर लिया है आपने और आप एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं, या तो आप डिप्लोमा 1 साल का करके आपने सर्टिफिकेट ले लिया, हो गया आपका काम, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा करना चाह रहे हैं। एडवांस डिप्लोमा कितना है, 2 साल का है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको एडवांस डिप्लोमा 1 साल का ही पड़ेगा। वो कैसे, देखो मैं समझाता हूँ आपको कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा कितने साल का, 1 ईयर का है, और एडवांस डिप्लोमा जो है वो है 2 ईयर का, यानी ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका जो 1 ईयर है वो ये वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आपका जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा, इसमें होगा आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, यानी आपका 1 साल बच गया। अब अगर 1 साल और पढ़ेंगे आपको तो एडवांस डिप्लोमा पड़ जाएगा। अगर आप बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं यानी बी वोक करना चाहते हैं फूड प्रोडक्शन में, बी वोक अगर आप करना चाहते हैं यानी डिग्री करना चाहते हैं, जैसे BA होती है, BCom होती है, बैचलर्स डिग्री, तो बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन करना चाहते हैं और आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है और एडवांस डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो आपको इसके कितने ईयर थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है आपने तो सेकेंड ईयर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको एडमिशन किस में मिलेगा, डायरेक्ट थर्ड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट। तो देखिए इसको हम कहते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यानी आप इस सिस्टम में कहीं भी एंट्री ले सकते हैं और कहीं भी एग्जिट हो सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को 1 साल पढ़ना है, मैं 1 साल का डिप्लोमा करके निकल जाता हूँ, नहीं, अगर मेरे को लगता है कि यार मेरे को और एडवांस डिप्लोमा करना है तो होता कितने साल का एडवांस डिप्लोमा, 2 साल का होता है, लेकिन यहाँ आपको कितने में मिल जाएगा, 1 साल में मिल जाएगा। ऐसे कि इसे डिग्री जो है वो आपको 3 साल की होती है, कोई सी भी डिग्री, BA करो आप, BCom करो, 3-3 साल की होती है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, एडवांस डिप्लोमा कर लिया तो डिग्री आपको बस 1 साल की करनी है, डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो इस तरीके का जो है ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए और इसको हमें समझना चाहिए कि ये NSQF जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और एक पैरेलल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग हम 1 to 10 तक करके भी अपनी जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि लेवल 5, 6, 7 जो होते हैं वो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के बराबर होते हैं। तो आप अगर वो सर्टिफिकेट करके अगर कहीं से भी आप जो है
डिप्लोमा ले सकते हैं। आपको जो डिप्लोमा की कॉस्ट होती है, आज अगर आप डिप्लोमा करोगे, सपोज कर लेते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, आप उसमें डिप्लोमा कर रहे हो, है ना, तो उसकी फ़ीस कितनी होगी? 60,000 70,000। लेकिन आप इस क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को यूज़ करके वो जो डिप्लोमा होता है वो 20-25 हज़ार में कर सकते हो, यानी कॉस्ट आधी से भी कम रह जाएगी। तो इस तरीके के जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसलिए आपको जो गवर्नमेंट ने जो कंपलसरी किया है वो NSQF लेवल 1 कंपलसरी किया है। यहाँ पर जो आप लोगों के जो काम आ रहा है BSF ट्रेड्समैन की वैकेंसी में, वो NSQF लेवल 1 काम में आ रहा है। तो वो इसीलिए आ रहा है। अगर आप आगे भी करते हैं 1 2 3 4, तो इसमें आपको 10 12 डिग्री डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको 2 3 4 5 अगर लेवल्स कर लेंगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अगर आपने 5 या 6 7 का कोई सा भी सर्टिफिकेट कर लिया है तो आपको ईजिली कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डिप्लोमा ऑफर कर देगी। आप अपना जो सर्टिफिकेट जो है लेवल 5 का, लेवल 6 का जो भी है वो जाकर दो, मैंने लेवल 5 का सर्टिफिकेट किया हुआ है, वो उससे इक्विवेलेंस देख लेंगे, उसका कितना क्रेडिट है, उनके डिप्लोमा में कितना क्रेडिट है, दोनों को मैच करके अगर कुछ बचते होंगे तो एग्ज़ाम करवाएंगे, कुछ सेमेस्टर कराएंगे और आपको डिप्लोमा ऑफर कर देंगे। पूरा साल ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये है NSQF जो चल रहा है। अब NSQF जो है वो क्यों कराया जाता है वो देख लेते हैं। NSQF जो है वो ऑपरेट कौन करता है? पूरा NSDC। NSDC जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं पहले भी बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरे इंडिया में जितने भी स्किलिंग के कोर्सेज चलते हैं, स्किल कोर्सेज चलते हैं, NSQF लेवल के कोर्सेज चलते हैं, वो सबसे NSDC के अंदर आते हैं। इसीलिए आप लोगों से बोला जाता है कि उसी संस्थान से हमें NSQF लेवल करना है जो NSDC से अप्रूव्ड हो। अगर वो NSDC से अप्रूव्ड नहीं है तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप कोई भी NSDC से अप्रूव्ड मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहीं से आपको NSQF जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी NSQF लेवल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जिसमें हमने आपको बताया कि NSQF लेवल्स क्या होते हैं और उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके बाद लेक्चर 5 में। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, जितने भी वीडियोज़ हैं ये आपको पूरे देखने चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो उस टाइम पर जो DVMV होता है उस टाइम पर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे सवाल आपको आने चाहिए, और ये तभी आएंगे जब आप वीडियो जो है वो एंड तक देखेंगे। अगर वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो ये जानकारी आपको मिल ही नहीं पाएगी, और वहाँ पर जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मेरे आप सभी लोगों से जो जो वीडियोज़ देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप सभी लोगों को ये वीडियोज़ जो है, ये स्कीम इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ चल रहे हैं अभी आपके, कोर्स इन्फॉर्मेशन के भी हम वीडियोस जो हैं बैक टू बैक इसमें हम अपलोड कर रहे हैं। धीरे धीरे टाइम लग रहा है इसमें। तो ये स्कीम इन्फॉर्मेशन के जितने भी वीडियोस हैं, पूरे 10 वीडियोस होंगे, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आगे हम मिलते हैं लेक्चर 5 में। थैंक यू।